फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं यूट्रस को मजबूत करने के 2 घरेलू उपाय। यानी कि जब आप देखते हैं कि आपको बार बार मिसकैरेज हो रहा है, अबॉर्शन हो रहा है, बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही है या प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, तो ऐसे केसेस में कई बार इसकी वजह बच्चेदानी का, यूट्रस का कमजोर होना भी होता है। क्योंकि अल्टीमेटली जो यूट्रस का साइज कंसीव करने से पहले होता है और कंसीव करने के बाद वो लगभग 500 गुना बढ़ जाता है। तो अब आप देखते हैं कि जब इतना उसमें एक्सपेंशन होने वाला है तो बच्चेदानी का मजबूत होना बहुत बहुत जरूरी है। और उस जरूरी होने के लिए उसकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज हम बात करने वाले हैं 2 घरेलू उपाय की, जिसमें पहली चीज जो है डाइट, कि आप डाइट में ऐसा क्या इन्वॉल्व करें कि आपकी मसल्स, जो यूट्रस की मसल्स हैं, उनको स्ट्रेंथ मिले, उनको प्रॉपर डाइट मिले। तो पहले हम डाइट में देखते हैं, विटामिन सी रिच डाइट लेनी चाहिए। अब विटामिन सी सब जानते हैं कि सिट्रस फ्रूट्स में होता है। तो आपने जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, चाहे वो ऑरेंज हो, लेमन हो या स्वीट लाइम हो या पाइनएप्पल हो, कुछ भी हो, आप ऐसा क्या कर सकते हैं, सिट्रस फ्रूट, ग्रेप्स ये भी ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो कॉस्टली फ्रूट है आपने वही लेना है, नहीं, जो भी आपको सीजनल अवेलेबल फ्रूट है उसमें आप अपनी डाइट में टैमरिंड, इमली को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी विटामिन्स होते हैं। इसके बाद आप ओमेगा 3 रिच डाइट लेंगे। ओमेगा 3 रिच डाइट हालांकि फिश में, जो लोग फिश खाते हैं उनको बहुत अच्छे से मिल जाता है, लेकिन जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए हम सजेशन देते हैं कि वो ड्राई फ्रूट्स लें। अब ड्राई फ्रूट्स भी कौन से ड्राई फ्रूट्स लें, तो उसमें आप एक वॉलनट यानी कि अखरोट और एक बादाम, आमंड्स, इनको आप इन्वॉल्व करें। इनको लेने का भी एक तरीका होता है और इनकी एक क्वांटिटी होती है। ऐसा नहीं कि आप कभी भी चलते फिरते और कितने भी वॉलनट्स या आप आमंड्स ले रहे हैं, नहीं, आपने रात को या 2 घंटे पहले आपने 2 वॉलनट साबुत, जिसका आपने शेल नहीं हटाया, जिसको आपने छीला नहीं है, उसको पानी में डिप करके रख दीजिए। सिमिलरली आप 4 से 6 बादाम, जिसका आपने छिलका नहीं हटाया है, और अगर आप छिलका हटा हुआ लेके आ गए हैं तो भी आप उसको क्या करिए, पहले भिगो के रखिए। और भिगोने के लिए ऐसा नहीं है कि आपने 6 बादाम के लिए पूरा ग्लास पानी का भर के रख दिया, नहीं, आपने केवल उतना पानी डालना है, उनको वॉश करके उतना ही पानी डालना है जितने में कि वो सोक हो जाएं, भीग जाएं, बस, इससे ज्यादा पानी नहीं डालना। और आप उनको जैसे आपको अच्छा लगे, आप चाहे छील के खाइए चाहे बिना छीले, क्योंकि बादाम के ऊपर जो छिलका है कुछ लोग उसको हटा के खाना पसंद करते हैं, कुछ बिना हटाए। तो अगर आप बिना हटाए खाएंगे तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में थोड़ा सा फाइबर भी पहुंच जाएगा। और अखरोट का जो छिलका है, मोटा वाला शेल, उसको तो आपने हटाना है और उसको आपने वैसे ही खा जाना है। और कोशिश करें कि जब आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं उससे आधा घंटा पहले आपने कुछ ना खाया हो। आधा घंटा से ऐसे नहीं कि घड़ी देख के आपने 30 मिनट ही देखना है, मीन्स कि आपको 20-25 मिनट हो चुके हो, उससे पहले आपने कुछ नहीं खाया हो, तब इनको कंज्यूम करना बेटर होता है। इससे आपकी बॉडी में ओमेगा 3 एसिड्स पहुंच जाते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, ये क्यों जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ओमेगा 3 से या विटामिन सी से मजबूत होना है, नहीं, इनकी हेल्प से ऐसे एंजाइम्स और ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो कि आपकी जो मसल्स हैं यूट्रस की, उनको स्ट्रेंथ देते हैं। नेक्स्ट इज फाइबर रिच डाइट।
फाइबर रिच डाइट में आप ध्यान दीजिए कि जो आपका प्रोटीन है वो फाइबर रिच नहीं है, आपका सारा कार्बोहाइड्रेट भी फाइबर रिच नहीं है। तो आप ऐसा कार्बोहाइड्रेट लीजिए जिसमें कि छिलका इन्वॉल्व हो, जैसे कि अगर यानी कि आप उसकी हस्क, अगर आप गेहूं के आटे की रोटी खा रहे हैं तो आप उसका छिलका मत हटाइए, और अगर हटाना भी है तो उसको आप फिल्टर ऐसे उससे करिए स्क्रीन से कि जिसमें थोड़ा सा मोटा छेद हो। आटा आप घर में मोटा पिसा हुआ भी ला सकते हैं, या आप दलिया खा सकते हैं। आप जितने भी अनाज खाते हैं उसको साबुत लेने की कोशिश करिए, इससे आपकी बॉडी में फाइबर जाएगा। और पाइनएप्पल एक बहुत अच्छा सोर्स होता है फाइबर का। इसके केस में आप देखेंगे कि पाइनएप्पल हालांकि मीठा होता है, लेकिन इसको खाने से जितनी एनर्जी आपको कैलोरीज मिलती हैं उससे ज्यादा कैलोरीज इसको डाइजेस्ट करने में, क्योंकि ये फाइबर रिच है, तो आपकी वेस्ट हो जाती है। तो अल्टीमेटली इसका जीआई इंडेक्स क्या होता है, नेगेटिव आ जाता है। तो ये आपने ध्यान देना है अपनी डाइट में, जो कि आप इजीली कर सकते हैं। तो पहला आपका उपाय यही था। सेकंड हम आपको बताते हैं एक्सरसाइजेस, क्योंकि कोई भी डाइट आपको तभी इफेक्टिव होगी जब आप उसके अंदर एक्सरसाइज करें, आप उसको यूटिलाइज करें, आप बर्न करें। अगर आपने खाया और कोई एक्सरसाइज नहीं की तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इसके लिए कीगल एक्सरसाइजेस बताते हैं। कीगल एक्सरसाइजेस में हम आपको कहते हैं कि या तो आप जैसे भी आप बैठे हैं, आराम से पलंग पे बैठे हैं या आप चेयर पे बैठे हैं, कहीं पे भी आप आराम से बैठे हैं, उस समय अपने यूट्रस को और जो आपके लोअर एब्डोमेन की मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करिए। जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अपने मुंह को बंद रखिए। ये नहीं कि बातें भी कर रहे हैं और आप काम कर रहे हैं, साथ साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं। आप उसको पहले कॉन्ट्रैक्ट करिए, फिर उसको रिलैक्स करिए, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट करिए, फिर रिलैक्स करिए। जब आप ऐसा कर रहे हैं एक बार, तो कम से कम जब एक सिटिंग आप ले रहे हैं तो 5 से 10 टाइम तक आपने इसको करना है। फिर आप थोड़ी देर बाद जब आपको फ्री टाइम हो आप कर सकते हैं। अगर आप बैठ के नहीं करना चाहते, लेटे हुए करना चाहते हैं, तो आप बेड के ऊपर सीधे लेट जाइए, और लेटने के बाद आप अपने जो लोअर एब्डोमेन की मसल्स हैं उनको अंदर कॉन्ट्रैक्ट करिए। जैसे कि आपको यूरिन की कॉल आती है और आप फिर रोकते हैं, तो रोकने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो लाइकवाइज आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है और फिर उसको रिलैक्स करना है। तो आप 5 से लेके 10 तक करने के बाद ये आपका एक साइकिल हो जाता है, जितने में आप कंफर्टेबल हैं, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, और फिर उसको रिलैक्स कर दीजिए। और अगर आप बैठ के या लेट के नहीं, खड़े होके करना चाहते हैं तो आप खड़े होकर भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका पूरा फोकस आपकी एक्सरसाइज पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टीवी भी देख रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो उससे आपके अंदर वो कंट्रैक्शन वाली फील नहीं आएगी और उसका आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे 2 घरेलू उपाय जिनकी हेल्प से अगर आपको बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो आप इस एक्सरसाइज को करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी जो यूट्रस है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। वैसे भी मैं बहुत टाइम बाद चैनल पे एक्टिव हुई हूँ बिकॉज ऑफ सम इश्यूज एट माय होम, कि मेरे घर में कुछ रिनोवेशन चल रहा था, कभी मैं बाहर गई हुई थी, तो कुछ बिजी शेड्यूल था इसकी वजह से। एंड आई होप कि मैं अब आपको कंटिन्यूअसली अपने शेड्यूल के हिसाब से वीडियोस अपलोड करती रहूं। थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट मच लव। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी प्रेगनेंसी, स्टे ब्लेस्ड।